भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम यक्षैर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशेम देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नः तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुर्दुरतानि पराशुव यद्भद्रं तन्नयाशुव। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, कृष्ण यजुर्वेदीय उपनिषद है ये, तैतरीय उपनिषद। अब इसका चतुर्थ अनुवाक अभी चल रहा है। इसके 3-4 मंत्र का सुना चुके हैं, अब आगे का चल रहा है। ऋषि कहता है आवहंति वितन्वानां कुर्वाणं चिरात्मनः कुर्वाणं चिरात्मनः वाशांसि मम गावश्च अन्नपानी च सर्वदा ततो मे श्रियमावह लोमशां पशुवी सह स्वाहा। ऋषि कहता है कि आवहंती मतलब ले आने वाली, वितन्वाना विस्तार करने वाली, कुर्वाणां चिरात्मनः कुर्वाणां माने उन्हें बनाने वाली, अचिरात माने शीघ्र ही जल्दी ही। वासांसि मम गावश्च, वासांस माने वासांस जीर्णाने था विहाय, वासांस माने वस्त्र, गावश्च माने गाय, अन्न पानी माने अन्न। ततो में श्रियम आवह लोमशाम पशवी सह स्वाहा। यानी यह ऋषि सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य के लिए भगवान से प्रार्थना करता है, और यही हमारे वेद की खूबी है, यही हमारे दर्शन की खूबी है। यह लोक और परलोक दोनों को लेकर चलता है। हमारा परलोक समुन्नत हो, हम इसी की प्रार्थना नहीं करते हैं। हमारा लोक भी समुन्नत हो, हमारा लोक भी सुखमय हो, इसकी भी प्रार्थना करते हैं। भविष्य में हम सुख पाएंगे, इसके लिए हम अभी दुख उठाएं। जिसको नहीं देखा, जो अनिश्चित है, उसमें हम सुखी होंगे, इसके लिए जो सामने है, जो प्रत्यक्ष है, जो हम जी रहे हैं, उसमें दुखी हों, ये कहाँ की बुद्धिमत्ता है। या हम कांटे पर लेटेंगे, क्योंकि स्वर्ग में हमको बढ़िया बढ़िया बिस्तर मिलेगा सोने के लिए। तो ये जो प्रत्यक्ष जीवन है, कांटे पर लेट के बिता रहे हैं। स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया वस्त्राभूषण मिलेगा पहनने के लिए। तो यह जो प्रत्यक्ष जीवन है, राख लपेट के बिता रहे हैं। स्वर्ग में बढ़िया बढ़िया व्यंजन मिलेगा खाने के लिए। तो यहाँ अन्न को कुअन्न बना के खा रहे हैं
कितने हमने साधु को देखा है, वो सब जो भी दो एक में सब सान के, जैसे पशु को एक में ही हरा चारा भूसा खरी सब डाल के हिड़ दिया जाता है, वैसे हिड़ के खाते हैं। कितनी बड़ी मूर्खता है कि जो अब देखा ही नहीं, जो जीवन में आएगा तो आएगा, लेकिन जो आ गया है उसको जो आएगा उसके नाम पर न्यौछावर कर देना, ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है। गीता में भगवान ने कहा नायम लोको अस्ति अज्ञस्य कुतो वन्य पुरुषोत्तम। जो उद्यमी नहीं है उनके लिए तो यह लोक भी नहीं है। हे पुरुषोत्तम अर्जुन, दूसरे लोक की तो बातें ही क्या करें। लेकिन हमारा ऋषि ऐसा नहीं है। हमारा ऋषि प्रार्थना करता है क्या कि हे देव, वह श्री हमको शीघ्र प्रदान कीजिए। कौन श्री? जो तरह तरह के वस्त्राभूषण, तरह तरह के गौएं हमारे लिए शीघ्र लाए, विस्तार के साथ लाए, शीघ्र ही हमारा कल्याण करे, हमको भौतिक समृद्धता से संयुक्त करे, वह श्री हमको प्रदान कीजिए। अन्न पाने च सर्वदा, और कभी हमारे जीवन में अन्न की कमी ना हो, क्योंकि अन्न ब्रह्मम विजानात, अन्न ही प्रत्यक्ष ब्रह्म है। इस अन्न के ब्रह्म को जो जान नहीं लेता है, इस अन्न के ब्रह्म का जो साक्षात्कार कर नहीं लेता है, कहने का मतलब जो अन्न के ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर लेता है, उसको ऊपर वाला ब्रह्म कभी प्राप्त नहीं होता है। भूखे मर जाओगे, भूखे भजन न हो गोपाला, लेला अपन कंठी माला। तो अन्नदाने च सर्वदा, सर्वदा माने हमेशा हमारे पास अन्न की, खाद्य पदार्थ की कमी कभी न हो, हमारा भंडार अन्न से भरा रहे। तत्व में श्रियम आवह, इस तरह की श्री हमारे पास आए, इस तरह की लक्ष्मी हमारे पास आए, इस तरह की समृद्धता हमारे पास आए। न हमारे पास पहनने की कमी रहे, न हमारे पास गौओं की कमी रहे, न हमारे पास अन्न की कमी रहे। लोमशाम पशुभिः सह स्वाहा, और उसके साथ ही लोम वाले पशुओं को भी श्री हमारे लिए लेकर के आए, इस भाव से हम आहुति देते हैं। लोम वाले पशुओं में क्या? भेड़ बकरी आदि। पहले यही सब समृद्धि थी। पहले किसी की संपन्नता को देखा जाता था कि उसके पास गौएं कितनी हैं, और किसी के ऐश्वर्य को देखा जाता था, शौर्य को देखा जाता था कि उसके पास घोड़े कितने हैं। अब ये देखते हैं कि हम उसके पास लग्जरी कारें कितनी हैं। तब कार और तो थी नहीं, तो जिसके पास जितने घोड़े थे वह उतना प्रतापशाली वैभवशाली व्यक्ति माना जाता था। तो देखिए इस मंत्र में ऋषि क्या करता है। इस मंत्र में ऋषि जो है वो भौतिक संपन्नता की भगवान से कामना करता है। वह कहता है कि ऐसी श्री हमारे पास आवे, और अचिरात मतलब शीघ्र आवे। क्या? कि जो हमारे लिए वस्त्राभूषण की कभी कोई कमी न होने दे, और गौएं हम मतलब हमारे गौशाला में गौएं भरी रहे, गौओं की कमी नहीं होने दे, और लोम वाले भी जितने पशु हैं भेड़ बकरी वो सब भी हमारे गौशाला में भरे रहे। हे परमात्मन, इस याचना के साथ, इस कामना के साथ हम आपके प्रार्थना करते हैं और आपको आहुति प्रदान करते हैं। स्वाहा। अब दूसरा मंत्र देखिए। आमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा,
शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। अब ये प्रार्थना ऋषि कर रहा है। तो ऋषियों के जो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यकता है उसके तो पहले मंत्र में प्रार्थना कर दिया है कि ऐसी स्त्री हमारे पास आवे, शीघ्र आवे, क्या जो वस्त्राभूषण लेके आवे, अन्न लेकर के आवे, गौएं लेकर के आवे, रोम वाले पशु भेड़ बकरी आदि लेकर के आवे हैं। इस भावना से प्रभु हम आपकी प्रार्थना करते हैं और आपका यजन करते हैं और अग्नि में आहुति डालता है इस मनोकामना के साथ। तो संसार मांगना बुरा नहीं है। संसार जो है वो यह लोग जो है परलोक के लिए सीढ़ी है। गर्भ का जो जीवन है इस जीवन के अवतरण, इस जीवन में अवतरण के लिए सीढ़ी है, सोपान है। गर्भ के जीवन से हम इस जीवन में प्रवेश करते हैं। अगर गर्भ में कोई त्रुटि हो जाए तो पूरा ये 100 वर्ष का जीवन नर्क हो जाता है। कोई लड़का गूंगा पैदा होता है, कोई बहरा बंदा पैदा होता है, कोई लंगड़ा पैदा होता है, कोई डूला पैदा होता है। गर्भ का जीवन जब सम्यक रूप से बीतता है तब जाके यह लोक का जीवन संवरता है। उसी तरह यह लोक का जीवन परलोक के लिए गर्भ है और यह जब सम्यक रूप से व्यतीत होता है तब जाके परलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस जीवन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। धर्म पूर्वक और सुख पूर्वक और धन धान्य पूर्वक इस जीवन को जीने का प्रयास करना चाहिए। अब ऋषि दूसरी प्रार्थना क्या करेगा? अरे भाई, गुरु क्या चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक शिष्य आए, धन शोषण के लिए नहीं। हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो शिष्यों से जितना ले रहा है अगर उसका 1.25 गुना उसको दे नहीं रहा है तो गुरु शिष्यों का शोषण कर रहा है। शिष्य को भी लगना चाहिए कि गुरु से जो हमको ज्ञान मिल रहा है बदले में जो भी हम थोड़ी बहुत गुरु को भेंट दे रहे हैं वह बहुत तुच्छ है। कबीर क्या कहते हैं कि राम नाम के पटतरे देवे को कछु नाहि, काले गुरु संतोषिए हौस रही मन माहि। गुरु ने कृपा की, हमें राम नाम का मंत्र दिया है, हमें इस जगत से उद्धार करने का तरीका बताया, ज्ञान दिया, दीपक दिया तेल भर बाती दैय घट्ट, पूरा किया बिशाहुणा बहुर नयामो हट। कबीर का पद है। दीपक दिया तेल भरी, ज्ञान के दीप में प्रभु के अनुराग भक्ति का तेल भर दिया और उसमें आत्मबोध की ऐसी अखंड ज्योत जलती है कि उसके प्रकाश में हमने इस संसार में अपने सारे कर्तव्य पूरा कर लिए, पूरा किया बिसावड़ा। बिसावड़ा माने बिजनेस, व्यापार। संसार में जिस लिए आए थे वह सब काम पूरा कर लिया। अब जब बाजार से हम सब चीज़ जो ज़रूरत थी ले लिए, फिर बाजार में क्यों आएंगे? तो इस संसार रूपी बाजार में हमें अब नहीं आना है गुरु की कृपा से। इसलिए काले गुरु संतोषी हौस रही मन में। गुरु को क्या दे के संतुष्ट करें? कुछ भी दे दें, लेकिन गुरु ने जो उपकार किया है उसके बराबर नहीं, उसके प्रसंग में भी नहीं। क्योंकि ज्ञान के, भगवान गीता में कहते हैं ज्ञान के समान तो दान और ज्ञान के समान पवित्र तो कुछ है ही नहीं। और जो ज्ञान दान दे रहा है उसका मूल्य आप कैसे चुकाएंगे? क्या दे के चुकाएंगे? कुछ भी दे के नहीं चुका सकते। तो हर गुरु चाहता है कि उसके संग शिष्यों की संख्या में वृद्धि हो। अब यह यहाँ गुरु आचार्य है, अब वो चाहता है कि उसके पास अधिक से अधिक ब्रह्मचारी जो हैं वो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आएं। और किस तरह के ब्रह्मचारी आएं?
आयन्तु मां ब्रह्मचारिणः स्वाहा। मेरे पास ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, ज्ञान का संकल्प लेके यज्ञोपवीत से संयुक्त होकर के ब्रह्मचारी आए। विमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। और मेरे पास वीतरागी, हम लोग बचपन में थे तो याद करते थे दोहा, अब लग रहा है आज नहीं आ रहा है। उसमें था कि अल्पहारी गृह त्यागी स्वान निद्रा तथा ऐसे करके कुछ था। विद्यार्थी पंचलक्षण। तो विमायन्तु मतलब कपट शून्य, सरल हृदय, निष्कपट तरह के ब्रह्मचारी हमारे पास आए। इसके लिए दूसरी आहुति देता है स्वाहा। और फिर कह रहा है प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। प्रमायन्तु, प्रमा मतलब विवेक वाले, बुद्धि वाले, प्रमा माने मेधा वाले ब्रह्मचारी हमारे पास आए। इसके लिए आहुति देता है स्वाहा। आहुति दे करके प्रार्थना की जाती है परमात्मा से। पहले प्रार्थना करने का यही तरीका था। तो प्रमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा, दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। और इंद्रियों का दमन करने वाले, इंद्रियों को अपने बस में रखने वाले, इंद्रियों के लोलुपता में नहीं फंसने वाले ब्रह्मचारी हमारे पास आए। हमारे पिताजी एक बात बराबर कहा करते थे, हमको याद है कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगें, रात दिन इन पर संयम के कोड़े लगे। क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कि इंद्रियां प्रमादहीन हरन्ति प्रसभं मनः। इंद्रियां इतनी प्रमथनशील हैं, इतनी बलवान हैं कि मन को जबरदस्ती हर लेती हैं। तो इनको बड़ी सावधानी से इनको बस में करना होता है। एक कथा हम बार बार आप लोगों को सुनाते हैं, लेकिन फिर से दोहरा देने में कोई हर्ज नहीं है कि एक राजा था, उसके पास एक बकरा था। तो कहता था कि जो हमारे बकरे का पेट भर देगा उसको हम अपना आधा राजपाट दे देंगे, लेकिन अगर बकरे का पेट नहीं भर पाएगा तो उसको हम फांसी पर चढ़ा देंगे। और एक दिन का मोहलत देता था। अब एक बकरे का पेट भरना है और आधा राजपाट पाना है, तो बहुत से लोग उस लालच में आते थे, अब बकरे को ले जाते थे और जो भी बकरा खाता था, जो भी खा सकता था, वो खिलाते थे। और खिला करके राजा के पास ले आते थे। बकरा का पेट फूला रहता था। महाराज जी देखिए बकरे का पेट भर गया है, अब आधा राजपाट दे दीजिए। राजा एक मुट्ठी हंसी घास बकरे के सामने डाल देता था और बकरा घास खाने लगता था। तो राजा कहता था कि अगर बकरे का पेट भरा है तो खा क्यों रहा है, इसको फांसी पर चढ़ा दो। रोज एक न एक लोग फांसी पर चढ़ते थे और रोज एक न एक लोग आकर के बकरे को ले जाते थे। अब फिर पेट नहीं भर पाते थे। क्यों? क्योंकि राजा वही एक मुट्ठी घास डालता था हरी और बकरा टूंगने लगता था। तो राजा कहता था अगर इसका पेट भरा है तो खा क्यों रहा है, चढ़ाओ इसको फांसी पर। एक दिन एक आदमी आया, थोड़ा गंवार सा लग रहा था। उसने कहा दीजिए साहब, आपके बकरे का हम पेट भर देंगे और अब राजपाट का कागज पत्र तैयार किया रहिएगा शाम को देने के लिए। राजा हंसने लगा उस मूर्ख को देख करके। कहा अच्छा ये भी देखो, इसे गले का नाप ले लो, ये निश्चित शाम को फांसी पर चढ़ने वाला है, ये बकरे का पेट भर देगा। बड़बड़ जाना बहल जाए तो गधा पूछे कितना पानी, ये बकरे का पेट भरने आया है। वो बेचारा ले गया बकरे को
और खाने को कुछ नहीं दिया। उसके सामने वो एक मुट्ठी घास डालता था जो राजा डालता था, और जब बकरा घास टूंगने के लिए आगे बढ़ता था तो उसके मुंह में मारता था एक डंडा। इस तरह दिन भर उसको कुछ भी खाने को नहीं दिया और कम से कम 50 डंडा उसके मुंह में मारा जब जब वह घास टूंगने की कोशिश किया। और शाम को लेकर के राज दरबार में आ गया। अब बकरी का पेट तो एकदम पचका हुआ है। राजा ने कहा इसको तो बिना टेस्ट के चढ़ाओ, इसको फांसी पर चढ़ा दो। देखो बकरे को कुछ दिया ही नहीं खाने के लिए, बकरे का पेट एकदम पचके हुआ है। उसने कहा नहीं महाराज ये इतना अन्याय मत करिए। वो अब जो लिटमस टेस्ट करते हैं ना वो टेस्ट करिए और देखिए कि बकरे का पेट भरा है कि नहीं। तो राजा ने वही एक मुट्ठी घास बकरे के आगे डाल दी। बकरा एक बार घास की तरफ देख रहा है, एक बार उस व्यक्ति के हाथ में बड़ा डंडा देख रहा है, और जान रहा है कि जब हम घास टूंगने की कोशिश करेंगे मुंह में डंडा लग जाएगा। तो बेचारा घास नहीं टूंगा, वैसे खड़ा रह गया। तो उस व्यक्ति ने कहा भगवान राजन देख रहे हैं बकरे का पेट भरा है, इसीलिए तो घास नहीं खा रहा है। अब आप आधा राजपाठक को दे दीजिए। और राजा को देना पड़ा अपनी शर्त के अनुसार। इंद्रियों की यही हालत है। ऐसे से आधुनिक चिंतक हुए और उनके रोमहर्षणवाद, उनके मतलब लुभावनी वाणी में बहुत से लोग उनके शिष्य भी हो गए हैं ना, जो संसारिक भोग वासनाओं को बांटते हैं और कहते हैं कि जब भोग से पेट भर जाएगा ना तो इंद्रियां अपने आप भोग से विमुख हो जाएंगी। जैसे व्यक्ति का पेट भर जाता है तो उसके सामने कितना हो स्वादिष्ट पकवान रखो, वो पकवान की तरफ देखता नहीं। ठीक है, पकवान की तरफ देखता नहीं कब तक? 2 घंटा बाद फिर भूख लग जाएगी, फिर पकवान ढूंढने लगेगा। यह अस्थाई समाधान नहीं है। इंद्रियों का पेट भरना ये अस्थाई समाधान नहीं है। क्यों? इंद्रियां एक तरफ से छिद्र वाली हैं, इधर से भरो उधर से निकल जाने वाली हैं। इंद्रियों का समाधान है इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर नियंत्रण, इंद्रियों पर अंकुश। तो दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। हमारे पास इंद्रियों का दमन करने वाले ब्रह्मचारी आए, इसके लिए अग्नि में आचार्य स्वाहा देता है। शमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा। इंद्रियों का दमन तो हो गया, इंद्रियां तो थोड़ी देर से पकड़ में भी आती है ना, है ना। अब आँख को पकड़ना हो, आँख बंद कर लीजिए तो बाहर का रूप तो कट गया। ये अलग की बात है कि रूप भीतर आके खड़ा हो गया। आंख बंद करने से बाहर के रूप से तो संबंध विच्छेद हो गया, लेकिन वो जो भीतर रूप खड़ा हो गया आकर के, उसको कैसे निकाल बाहर करोगे? हैं? कान मोड़ लिया, बाहर का शब्द आना बंद हो गया, लेकिन भीतर जो शब्द घुमड़ रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले कहीं किसी ने आपको गाली दिया है, वो भीतर शब्द घुमड़ रहे हैं। बाहर कान बंद करने से क्या होगा? भीतर वो शब्द तो मथ रहे हैं आपको। क्योंकि इंद्रियों के माध्यम से मन पकड़ लेता है, तो इंद्रियों को तो आप मोड़ सकते हैं, इंद्रियां तो आपके पकड़ में हैं, मन आपके पकड़ में है क्या? इंद्रियों को पकड़ना फिर भी आसान है, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से जो विषय मन में आ गए उनको मन से बाहर निकालना बहुत कठिन है। और भगवान गीता में कहते हैं कि बाहर से विषयों से इंद्रियों को विमुख करके और मन से इंद्रियों का चिंतन करना, ऐसे ही लोगों को ढोंगी कहा जाता है। मिथ्याहार स उच्यते, ऐसे ही लोगों को पाखंडी कहा जाता है। तो ऐसे ब्रह्मचारी हैं जो मन के संयमन को भी जानते हों। इंद्रियां तो तुरंत हम पकड़ सकते हैं, मन तुरंत पकड़ में नहीं आता है। गीता में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि जहाँ जहाँ ये मन जाए
वहाँ वहाँ से मन को ले आ करके और मेरे चरणों में बांध दो, मेरे में समर्पित कर दो, मुझ में मन लगाओ। मयि मन आधत्स्व, मयि बुद्धि निवेशय, निवशेषस्य मयि एव अत्र न संशय। मेरे में मन लगा, मेरे में बुद्धि लगा, फिर तुम मेरे में ही निवास करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। अर्जुन ने कहा, भगवान ये मन को पकड़ना आसान है क्या? कितना कठिन काम आप सौंप रहे हैं। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्, तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरुषि दुष्करम्। मन बहुत चंचल है, बहुत प्रमथनशील है, बहुत बलवान है। हवा को बांधना आसान है प्रभु, मन को बांधना आसान नहीं है। तो भगवान ने क्या कहा? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। निश्चित रूप से मन बहुत चंचल है, बहुत प्रमथनशील है, इसको बांधना बहुत कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य दोनों से एक दिन यह मन भी बंध जाता है। क्या अभ्यास और क्या वैराग्य? जैसे मन प्रभु में लगे वो अभ्यास करना। मन कैसे प्रभु में लगेगा? अरे जब तीर्थ में जाएंगे तो हमेशा मन में तीर्थ रहेगा, है ना। जब मंदिर में जाएंगे हमेशा मन में भगवान की मूर्ति रहेगी। जब कथा में जाएंगे हमेशा भगवान का चरित्र श्रवण को सुनने को मिलेगा, है ना। इसको कहते हैं अभ्यास, है सत्संग। इससे बढ़ के कोई दूसरा अभ्यास हो नहीं सकता। सत्संगत संसित कर अंता, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसर रत मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज प्रीत निरंतर, तीसर भगत यमान, चौथे मम गुण गण करई सकल कपट तज गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगत सुबीत प्रकाशा। छठ दमशील विरत बहु धर्मा, निरत निरंतर सज्जन कर्मा। सातव मोहिमय सब जग देखा, मोहित अधिक संत कर लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। ये अभ्यास करने का तरीका है। मन भी संयमित हो जाता है। पतंजलि भी अपने योग उसमें कहते हैं, योग सूत्र में, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध। अभ्यास और वैराग्य से उसका निरोध करें। तो अभ्यास तो बता दिया, वैराग क्या है? अरे जहाँ विषयी वासनाओं की बातें हो रही हों वहाँ से दूर भागो, और निरंतर मन को प्रभु में लगाए रहो। करते कर्म करई विधि नाना, और मन राखो यह कृपा निधाना। ना जैसे डॉक्टर साहब का नारायण सेवा है, वो बिजनेस समझ के डॉक्टरी नहीं करते हैं, प्रभु की सेवा समझ के डॉक्टरी करते हैं, नारायण सेवा। तो जो भी काम आप करते हो, भगवान कहते हैं मद कर्म कृत, मेरे लिए काम कर। जो भी काम करते हो मेरे लिए कर, मेरे प्रीत्यर्थ कर। ब्रह्माध्याय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति। अभी तुम संसार को आधेय बना के, परिवार को आधेय बना के, बेटा बेटी को आधेय बना के, मतलब आधार बना के काम करते हो, उनके लिए करते हो, उनके प्रत्यर्थ करते हो, प्रभु के प्रत्यर्थ नहीं करते हो। अब प्रभु के प्रत्यर्थ करो, अब क्षमा का लाभ तो उनको मिलेगा ही जिनके लिए तुम करते हो, और प्रभु को भुला देते हो, बिसरा देते हो। और जब प्रभु के लिए कर्म करोगे तो क्या प्रभु आपके थाली में आके खाने लगेंगे? प्रभु आपके जुटाए धन में हिस्सा बटाने आएंगे? अरे वो तो आपका परिवार ही लेगा ना। लेकिन आपको लाभ जो है वो प्रभु की सेवा का मिलेगा, प्रभु की भक्ति का मिलेगा।
तो समायंतो ब्रह्मचारिण स्वाहा, मन को संयमन करने वाले ब्रह्मचारी आवें। अब अगला मंत्र है, यशो जने सानि स्वाहा, श्रेयान वस्यो सानि स्वाहा, तम त्वापभग प्रविशानि स्वाहा, स मा भग प्रविश्य स्वाहा, तस्मिन् सहस्र शाखे निभगाहम त्वयि मृजे स्वाहा। यशो जने असानि स्वाहा, धन भी खूब हो गया, परिवार भी खूब बढ़ गया, समृद्धि आ गई, लेकिन यश नहीं आया तो सब व्यर्थ है, और सब चला गया, यश बचा रह गया तो सब सार्थक है। यश के लिए सब कुछ त्याग देना चाहिए। यश न जाने पाए, और यश सुरक्षित रहता है चरित्र से। चरित्र जुगाओ, यश झुक जाएगा और सब चीज झुक जाएगा। तो यशो जने असानि स्वाहा, जने असानि, जने माने समाज में, यश असानि माने मैं यशस्वी होऊं, असानि माने होऊं, जने असानि स्वाहा, इस भाव से हम आहुति दे रहे हैं क्या, कि समाज में मेरा यश सुरक्षित रहे। श्रेयान वसस्यो असानि स्वाहा, और वस्यो माने बसमानो, बसमानो माने धनवानों, यानी धनवानों के बीच भी मेरा श्रेय रहे, है ना। इसके लिए मैं स्वाहा आहुति देता हूँ क्या, कि जैसे विश्व के 10 पूंजीपति गिने जाते हैं ना, आपके शहर में भी कितने कितने श्रीमान हैं, कितने संपन्नवान हैं, ये बताए जाते हैं ना। तो जब भी धनवानों की गणना हो, वसस्य माने बसमान, बसमान माने धनवान, जब भी शहर में, जब भी विश्व में धनवानों की गणना हो, उसमें एक गणना मेरा भी हो, मैं भी धनवानों में गिना जाऊं, इसके लिए स्वाहा। तम त्वाम भग प्रविशानि स्वाहा, और हे परमात्मन, धन दे के ही मत भूल जाना। जो मैं मांग रहा हूँ भौतिकता, संसार, समृद्धता, वही दे के मत भूल जाना। ये सब मुझे चाहिए आपको पाने के लिए, क्योंकि भजन के लिए भी ये सब जरूरी है। धने धर्म, धन से ही धर्म होता है, तथा सुखम, और तब सुख की प्राप्ति होती है। और हमको दोपहर के लिए रोटी जुगाना हो तो हम सुबह आके सत्संग में नहीं बैठेंगे, हम दौड़ के रिक्शा चलाएंगे, हम दौड़ करके बोझ ढोएंगे, मजदूरों के मंडी में जाके खड़े हो जाएंगे, है ना। यहाँ बैठ कर के सत्संग नहीं सुनेंगे। तो धन चाहिए किसके लिए, भोग के लिए नहीं, धन चाहिए आपसे योग के लिए। माइंड इट केयरफुली, धन चाहिए आपसे योग के लिए। और अब जब आपने धन दे दिया, हमने मांग लिया और हमारे प्रभु ने हमको सब संपन्न करा दिया, तो अब क्या मांग रहा है ऋषि, तम त्वाम भग प्रविशानि स्वाहा, हे परमात्मन, मैं आप में प्रविष्ट हो जाऊं। कैसे, जैसे हनुमान जी को कैसे भगवान प्रभु उठाए कपि हृदय लगावा, हनुमान जी को पकड़ के हनुमान जी को हृदय से बड़ा राम जी लगाना चाहते हैं, लेकिन प्रेम विवश ही उठई न बावा। क्या भाग्य है, लोग प्रभु से मिलने के लिए, हृदय से लगने के लिए छटपटाते हैं, और उधर हनुमान जी को प्रभु हृदय से लगाना चाहते हैं, और प्रेम विवश ही उठई न बावा, और हनुमान जी और धरती से चिपकते जाते हैं, और धरती से चिपकते जाते हैं। तो जैसे बच्चे छुआते हैं ना, तो माँ क्या करती है, बच्चों के सिर पर हाथ फेरती है,
वैसे ही प्रभु हनुमान जी के सिर पर हाथ फेरने लगे। प्रभु कर पंकज कपि कर शीशा, सुमिर सुदशा मगन गौरीशा। इतनी कथा करते करते शिव जी स्वयं तो हनुमान ही थे ना, आत्मविभोर हो जाते हैं, कथा रुक जाती है। पार्वती ने कहा प्रभु कहाँ खो गए, कथा तो जारी रखिए। तो सावधान कर मन पुनि शंकर, कहन लगी कथा अति सुंदर। हे प्रभु, मैं आप में प्रवेश पा जाऊं, मैं ब्रह्ममय हो जाऊं, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। तो भग प्रविशानि स्वाहा। हे परमात्मा ने भगवान भगवान, तम त्वाम मने आप में मैं प्रविष्ट हो जाऊं, आपमय हो जाऊं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। जो रैदास का भजन है। ऐसे जैसे चंदन पानी मिलके एक हो जाते हैं। हे परमात्मन, एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, और जब मिल गए तब एक बरन भई, सुरसर नाम पर्यो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धर्यो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक पर्यो, अवै दुविधा पारस नहीं राखत, कंचन करत खरो, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। जैसे नाले का पानी, नापदान का पानी, जब गंगा में मिलता है तो फिर गंगा का पानी हो जाता है। ऐसे प्रभु हमारे अवगुण का ध्यान न रखें, हमको अपना लें प्रभु, अपने में मिला लें प्रभु। जैसे गंगा सारे नदियों का जल अपने में मिला के गंगा जल बनाती है, यह जीव जब ब्रह्म में मिल जाता है तो ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति। ये ऋषि देखो प्रार्थना करता है। सारे धन दौलत का सार्थकता क्या है? अब यह यही ब्रह्म विद्या है। देखो, धन चाहिए, बिना धन के भजन नहीं होगा, बिना धन के सत्संग नहीं होगा। घर पर रोटी का इंतजाम नहीं है दोपहर को, तो आप बैठ के सुबह सत्संग नहीं कर सकते। धन की अपेक्षा नहीं। स मां भग प्रविश्य स्वाहा, और आप मुझ में प्रविष्ट हो जाइए। कह रहा मैं आप में प्रविष्ट हो जाऊं और आप मुझ में प्रविष्ट हो जाइए। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ गथे ज्ञानी। दो साखी लिखी कबीर ने, बड़ा महत्वपूर्ण है। हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराए, अब बूंद समानी समुद्र में अबकत हेरी जाए। और दूसरी साखी लिखते हैं कि हेरत हेरत हे सखी, गया कबीर हेराए, समुद्र समाना बूंद में। बूंद समुद्र में समा गई और समुद्र बूंद में समा गया। हम परमात्मा में समा जाएं, परमात्मा हम में समा जाए, ये ऋषि प्रार्थना करता है। तस्मिन् सहस्राक्ष के निभगाहम त्वयि मृजे स्वाहा। और हे परमात्मा, हे सहस्र सहस्र शीर्षा पुरुष, सहस्राक्ष सहस्रपाद, नमस्तनंताय सहस्रमूर्ते, सहस्रपादाक शिरोर्बाहुं, सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते, सहस्र कोटि युग धारणे नमः। हे सहस्र शाखा वाले, सहस्र रूप वाले परमात्मा, विश्व रूप वाले परमात्मा, मैं आप में मिल कर के और अपने सभी पापों का प्रक्षालन कर लूँ। और आप जैसे कि अशुद्ध जल भी गंगा में मिल के गंगा जल हो जाता है, उसी तरह मैं आप में मिल कर के
पूर्णतः सर्व पापों से मुक्त हो जाऊं और ब्रह्ममय हो जाऊं, ये प्रार्थना। अभी कुछ मंत्र और बच गए चौथे अनुवाक में, एक मंत्र बच गया लेकिन अब आज नहीं हो पाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।